तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो है लेकर आ गए हैं ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो इस बार रहेगी आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाली है। आपको कट ऑफ के साथ सब कुछ समझाने वाले हैं, सिलेबस भी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादातर वीडियो आप किसी को देखे होंगे तो सिलेबस आपको नहीं पता होगा, एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह से समझाया नहीं होगा, और समझाया भी होगा तो क्वेश्चन क्या था ये नहीं बताया होगा। तो आज हम बात करेंगे NSCL पर। ठीक है, पहले ही बता रहे थे NSCL पर, जिनको जो डाउट है आज वो क्लियर हो जाने वाला है, कहीं कुछ रहने वाला नहीं है, प्रॉब्लम रहेगा फिर भी कुछ डाउट तो कमेंट आप जरूर करेंगे, सब आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। बस मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो शुरू से इसको शुरुआत करते हैं। बात है NSCL की, बात किया जा रहा है तो NSCL का मतलब आपका हो गया नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है, तो बहुत सारी आई हुई है, लेकिन ये बात खास कर सिर्फ ट्रेनिंग एक HR की करेंगे और एक ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर की करेंगे, क्योंकि और सबकी जो है सिलेबस क्या है सब कुछ प्रीवियस मिल भी जाएगा, लेकिन इसका जो है दोनों का आपका नहीं मिलने वाला, बहुत कम मिलेगा। जिसको हम पता किए हैं एकदम वेबसाइट पे जाकर, प्रीवियस ईयर इससे पहले जो 2021-20 में आई हुई थी, तो पता किए हैं क्या क्या है, क्या सिलेबस है सब। तो ये 2024 में आई हुई है, तो बात कर लेते हैं 2024 की। तो सबसे पहले स्टार्ट डेट या 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट 30 नवंबर है, लेट से वीडियो भी नहीं है। ठीक है, अप्लाई आप कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, जाके आप अप्लाई कर लेंगे। और लेकिन यहाँ एग्जाम डेट यहाँ दे दिया है कि एग्जाम डेट आपका जो है 22 दिसंबर को ले लिया जाएगा। और 22 दिसंबर को ले लिया जाएगा, सिलेबस आपको बता देते हैं। और उसके बाद सीट की बात कर लें, जिसके यदि आप HR के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो HR के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, जिसमें कि 16 सीट है। जनरल वालों के साथ रखा गया, EWS वाले को 2 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 सीट रखी गई है। वही बात स्टेनो के लिए कर लेते हैं। यदि स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो 15 सीट है, जिसमें कि जनरल के लिए 10 सीट रखी गई है, और एक EWS के लिए, OBC के लिए 3 और एक ST के लिए सीट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं बात क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन यदि आप HR के लिए क्वालिफिकेशन है तो HR हो गया, फिर आप स्टेनोग्राफर। बात है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, और ग्रेजुएशन के साथ आपका 60% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है, 60%। तो आप इससे अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टेनो में आपको शॉर्ट हैंड जो है आनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। और वही इंग्लिश, और HR के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होनी चाहिए, और हिंदी के लिए आपका यहाँ 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको हिंदी के लिए। तो हिंदी यहाँ मान्यता नहीं है। बात कर लेते हैं कि हिंदी के लिए अप्लाई नहीं करोगे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी की शॉर्ट आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि शॉर्ट स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे उसमें भी हिंदी के लिए, हिंदी शॉर्ट हैंड वाली से अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ इंग्लिश की मान्यता दी हुई है, आपको जो है टाइपिंग इंग्लिश में ज़रूरी है, और स्टेनोग्राफर वाले के लिए इंग्लिश ही स्टेनो ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले अब यहाँ एग्जाम सेंटर भी बता देते हैं। शायद एग्जाम सेंटर बताने वाले कम चांस हैं, नहीं कोई बताया होगा। एग्जाम सेंटर आपका 10 सेंटर रहने वाला है, 10 से ज़्यादा नहीं रहेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। आपको जहाँ नज़दीक सेंटर रहेगी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, पटना, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल आपका यहाँ दे दिया जाएगा, हैदराबाद दे दिया जाएगा। आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो आपको नज़दीकी सेंटर लगे। लेकिन जब स्किल के लिए बात करें तो स्किल के लिए आपका जो है दिल्ली ही आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर को हम एडमिट कार्ड देखे हैं तो पता चला कि आपका एग्ज़ाम सेंटर स्किल के लिए आपको, जैसे स्टेनो के लिए हो गया, टाइपिंग के लिए होगा, आपको जो है दिल्ली ही बुलाया जाता है। आपको एड्रेस दे दिया जाता है कि इस पर कहाँ लिया जा रहा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एक लास्ट में आपको बता दें, लास्ट में आपको सिलेबस भी अच्छी तरह से दिखाएंगे PDF के अनुसार, और एडमिट कार्ड जो है कट ऑफ क्या थी सब लास्ट में आपको समझाएंगे, लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो देखिए छोटी सी जानकारी जो है, जैसे कि फ़ी है, फ़ी के लिए 500 फ़ी है, और EWS कौन है, SC ST वालों के लिए यहाँ 0 रुपये है, और लेकिन 500 किसका है तो जनरल OBC EWS वालों के लिए तो पता ही होगी, सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वही सैलरी यहाँ 25,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी, और यहाँ जो है आपकी 70-80 हज़ार तक सैलरी रहने वाली रहती है। और एज की बात कर लें तो एज आपका 28 से 27 साल है, लेकिन जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो आपको यहाँ मिलने वाला है, मतलब SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, वो आपका इसमें रहेगा। एग्जाम पैटर्न जैसे कि CBT और स्किल आपका लिया जाता है, तो इसका टेंशन नहीं है। CBT की बात कर लेते हैं। CBT के लिए जो क्या है कि 100 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका GK, रीजनिंग, मैथ, ये सब आपको बता दिया जाता है, सब लोग इसको बताएं अच्छी तरह से। लेकिन जो एक 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उस पर कोई पैटर्न इसको नहीं बताया, सिलेबस नहीं बताया, तो उसी पे हम बात अब इसको करेंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेगा। ठीक है, सब मिलाकर नेगेटिव मार्क 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो चलिए अब लगते हैं, दिखाते हैं आपको शुरू से PDF के अनुसार सब समझाते हैं, सिलेबस क्या है इसका, कट ऑफ क्या है, सब
बस मेरे चैनल से आप जुड़े, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए थैंक। चलिए यहाँ बता देते हैं आपके सबसे पहले ये दिया हुआ है सेशन लीगल का, तो इस पर हम बात नहीं करते किस तरह ये दिया हुआ है जो अप्लाई करेंगे जाके आप PDF में टेलीग्राम से जाकर ले लेंगे। तो बात है कि मेरा क्या है कि लीगल हो गया, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो गया, सब क्या है सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। जो है मेन यहाँ ज़्यादातर सर्च करें HR और स्टेनो के लिए, जो लोगों को बहुत कम मिल रहा होगा, तो इसीलिए हम आ चुके हैं आपके लिए स्टेनो और HR की यहाँ बात करने आ चुके हैं, सिलेबस को लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेनिंग HR की, तो HR की ट्रेनिंग देख सकते हैं A से लेकर आपका यहाँ तक है 4 गो सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट 70 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन रहता है आप यहाँ ध्यान दें, 70 वाले सिर्फ ध्यान देना है, 70 वाले पे बात करें क्योंकि रीजनिंग मैथ तो आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट क्या है सिलेबस आपको पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर पढ़ना है आपको। बस ये 4 सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने हैं। अब इसके PDF कहाँ मिलेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। यदि इसको अगर गूगल पे भी सर्च किए तो आपको एक बुक मिल गई है, बीकॉम की बुक आती है, पार्ट 2 की आती है, सेकेंड ईयर की भी है और थर्ड में, लेकिन पता नहीं किससे आ गई ये कंफर्म अभी नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता नहीं चले, पहले बता देते हैं। तो यदि जो मेहनत करना चाहते आप दोनों पढ़ सकते हो, ये बीकॉम की ही है, कुछ सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ स्टेनो की बात करें, जैसे कि सारे सिलेबस आप देख सकते हैं सब की है अपना, जिसको जो पढ़ना है इंजीनियर क्या है आपका सब का है। और यहाँ लेकिन स्टेनो जब आते हैं, क्योंकि स्टेनो में भी लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो है क्या ये, जैसे कि अभी 70 मार्क्स आपका 31 मार्क्स हो गया, 30 मार्क्स के लिए तो आपको पता ही होगा 70 मार्क्स की बात हम कर रहे हैं, और ये सब पूरा वीडियो आपको बता दिए। अब यहाँ स्टेनो की दिखा दें, तो स्टेनो के लिए आपको जो है HR का हो चुका है पर। चलिए स्टेनो, तब तक मेरे चैनल को आप पता है क्या क्या कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जो लोग इसका वेट कर रहे हैं 12 तारीख का एग्जाम होगा, अभी तक अप्लाई नहीं किए होंगे, बस उनको ये भेज दीजिए ताकि वो आराम से सब ये पढ़ सकें, ठीक है। और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाएं। यहाँ स्टेनो दिया हुआ है, आप देख सकते हो 8वां नंबर। तो इसमें बस एक ही सिलेबस आपको पढ़नी है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट एंड ऑफिस सर्विस सेक्रेटरियल प्रोसीड्यूर, ठीक है, प्रोसीड्यूर पढ़ना है। बस ये आपका यही है, आपका 70 मार्क्स में ये आपका आने वाला है, तो इससे सब कीजिए। और इसका PDF की बात करें तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, सही बात है ये, लेकिन HR के लिए मिल चुका है, टेलीग्राम पे दे देंगे PDF, जाकर आराम से देख सकते हो। और लेकिन हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम दोनों में दे दिए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। तो चलिए अब यहाँ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ आपको शायद PDF के अनुसार बता दें, इसी के अनुसार कट ऑफ कितनी गई थी, स्टेनो की बता देते हैं, HR की नहीं आया था नोटिस, तो यहाँ स्टेनो की बता देते हैं आपको, क्योंकि HR का भी। और खास इसमें क्या है कि इंग्लिश वाले ही अप्लाई करेंगे, बात यहाँ ये हिंदी का ऑप्शन है लेकिन हिंदी वाले अप्लाई नहीं करेंगे। और इसमें क्या था जनरल वाले के लिए यहाँ बता दें, UR ज़्यादा नहीं गया था, 55 यहाँ गया हुआ था, EWS का आपका 50-60, बस ये कट ऑफ इतनी आई हुई थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि क्वालिफाई करने के लिए आपका 35 मार्क्स होना अनिवार्य है कि नहीं। तो 35 मार्क्स के लिए 35 मार्क्स जिनके भी आए हैं वो भी इसमें क्वालिफाई हो चुके हैं। नाम PDF आपको दिखाएंगे, लेकिन ये आप समझ लें। तो चलिए शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।